हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हमारे साथ हमारे जो पेशेंट हैं, यंग पेशेंट हैं, इनका हेयर लाइन थोड़ा रिसीड हुआ था, तो उसके लिए थोड़ा सा कंसर्न थे और इनको इनकी हेयर लाइन अफेक्ट करने लगी थी, तो इसलिए इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान किया। इनसे सारा डिस्कशन हुआ, उसके बाद इनकी एज को देखते हुए उस हिसाब से ही हेयर लाइन बनाई गई है। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा टेम्पल पे ग्राफ्टिंग की गई है और बाकी मेनली हेयर लाइन में इनके बिफोर के पिक्स भी इसमें अभी आप देख सकते हो कैसे मार्किंग हुई है, कहाँ पे थिनिंग थी, जहाँ पे हेयर लाइन मतलब फुल डेंसिटी से बनाई गई है और जहाँ पे थोड़ा सा अभी रिसीडिंग जस्ट स्टार्ट हुई थी वहाँ थोड़ी फिलिंग भी की गई है। तो ऐसा ओवरऑल पूरा प्लान था। अभी सर्जरी का क्या एक्सपीरियंस रहा वो आप पेशेंट से एक बार सुन सकते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहले मतलब मैंने जो अपना रजिस्ट्रेशन था उसमें कंसेंट फॉर्म आया था, उसको मैंने फिल किया सबसे पहले। उसके बाद फिर मेरी जो सर्जरी थी उसका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले मेरे को एक सैंपल के लिए एनेस्थीसिया दिया था थोड़ा सा, कि वो चेक करने के लिए कि वो मेरे ऊपर ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन करी। उसके बाद फिर ट्रिमर से पूरा ट्रिमिंग किया। उसके बाद जो हेयर लाइन डिसाइड हुई थी वो एक बार और फिर कंफर्म करी कि ऐसी ही चाहिए। तो फिर उसके बाद फिर फर्दर प्रोसीजर आगे बढ़ा और फिर उसके बाद जब प्रोसीजर चालू हुआ तो फिर मेरे को एनेस्थीसिया दिया गया। उससे जहाँ पे पहले मेरा एक्सट्रैक्शन हुआ था तो फिर उसमें एनेस्थीसिया दिया, तो उससे मेरे को पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पेन होता है, वो आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा, थोड़ा सा लगता है। मतलब जब तक आपको जहाँ जहाँ इंजेक्शन लग रहे हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा पेन फील होगा। उसके बाद बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता, थोड़ा सा हैवीनेस होता है, बाकी उसमें आपको इंजेक्शन लगता है तो पता भी नहीं चलता है कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद पूरा एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर था वो करीब 3 घंटे तक चला होगा, क्योंकि मतलब मेरे 2500 ग्राफ्ट थे। तो उस हिसाब से वो फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद फिर बीच में अगर आपको कोई ब्रेक चाहिए तो आप ले सकते हैं, वो आपको अलाउ है पूरा। आपको अगर फ्रेश होना है या कुछ भी आपको चाय पीना है, कुछ भी करना है, तो आपको वो उसका भी मतलब आप बोल सकते हैं, तो आपको उसका ब्रेक मिलेगा। उसके बाद फिर जो आगे का प्रोसीजर था जिसमें स्लिटिंग होती है, मतलब जो होल किए जाते हैं, तो जो वो थे वो उसके बाद वो वाला प्रोसीजर हुआ। उसमें फिर डॉक्टर ही वो करते हैं, दोनों प्रोसीजर डॉक्टर करते हैं। फिर उसके बाद जो स्लिटिंग हो जाती है, जो हेयरलाइन होती है उस हिसाब से जो स्लिटिंग होती है, और जो हेयरलाइन भी डिज़ाइन की होती है वो जिगजैग में की होती है, ऐसा नहीं कि मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में कर दी। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा कुछ हुआ है अभी जो भी हुआ है मेरे साथ, मतलब ऐसी डिज़ाइन हुई है मेरी। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत मतलब बढ़िया था। मैं इनिशियली बहुत डर रहा था कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा, एनेस्थीसिया में कुछ ऐसी दिक्कत आएगी या ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मतलब बस वही है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेन होता है और वो बियरेबल है, मतलब आप आसानी से बियर कर सकते हैं। तो मतलब अगर डर जैसा है तो मैं भी इनिशियली बहुत ज़्यादा डर रहा था, बट ऐसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी किया है और मेरे जो भी रिजल्ट होंगे मैं आगे शेयर करूँगा, तो शायद आप आने वाली वीडियोज़ में देख पाएंगे कि क्या रिजल्ट रहा है। तो ओवरऑल मतलब मेरा तो अभी तक एक्सपीरियंस सही रहा है, और मतलब मेरी यंग एज है तो अभी नहीं कराऊंगा तो फिर कब कराऊंगा, ऐसा। बिल्कुल ठीक बोला। मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर हम यंग एज में हेयर लाइन रिसीड के साथ हमें वो 5-10 साल निकालने पड़े जिसमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाए, तो कहीं ना कहीं मेनली हेयर एक कॉस्मेटिक चीज़ है जो हमें इस एज में ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग की जाती है यंग एज में, लेकिन ट्रांसप्लांट प्लान किया जा सकता है लुक को थोड़ा बेहतर करने के लिए। तो बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा यंग एज में भी अगर हमें ज़्यादा इफेक्ट करने लगी है तो हमें ट्रांसप्लांट का डिसीजन हम ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।